छत्तीसगढ़ में पनीर बैन, सरकार का बड़ा एक्शन। क्या आपका पनीर भी नकली है? तो ध्यान से सुनिए इस खबर को कि आखिर छत्तीसगढ़ में कौन से पनीर को सरकार ने बैन कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। अगर आप रोज पनीर खाते हैं, अगर आपके घर में पनीर से सब्जी बनती है या आप होटल, ढाबे या रेस्टोरेंट में पनीर सब्जी की ऑर्डर करते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिससे पूरे राज्य में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार ने पनीर पर इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की है? क्या बाजार में बिक रहा पनीर नकली था? क्या लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा था? और सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है, क्या आपके घर तक भी ऐसे पनीर पहुंच चुका था? आज की इस रिपोर्ट में आपको पूरी जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये आपके काम की खबर है। आपको ये खबर की जानकारी होना बेहद जरूरी है। रायपुर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अमानक पनीर और डेयरी एनालॉग उत्पादों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे राज्य में इनके निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। यह फैसला लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत लिया गया है। कुछ दिन पहले प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी ने इस पर सख्त कार्रवाई की घोषणा की थी और अब उस घोषणा पर अमली जामा पहनाया जा चुका है। सरकार ने आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया? कई लोगों का मन में सवाल भी खड़ा होता होगा कि सरकार ने तात्कालिक तौर पर ऐसा कदम क्यों उठाया। तो इस सवालों का जवाब भी जल्दी से दे देता हूं। सरकार का कहना है कि बाजार में कई ऐसे उत्पाद बेचे जा रहे हैं जिन्हें देखकर उन्हें असली दूध से बना पनीर, मक्खन या क्रीम समझ लेते हैं। लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन जांच में सामने आया कि कई उत्पादों में दूध की जगह वनस्पति तेल, वनस्पति वसा और अन्य गैर दूध सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था। यानी लोग पैसे असली पनीर के दे रहे थे, लेकिन खा रहे थे कुछ और। यही वजह है कि सरकार ने अब ऐसे उत्पादों पर पूरी तरह शिकंजा कस दिया है। अब यह भी जान लीजिए कि किन उत्पादों पर लगाया गया है प्रतिबंध। तो ध्यान से सुनिए। आप जानते हैं कि आखिर किन उत्पादों पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है? यह भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार के आदेश के अनुसार वे सभी उत्पाद जिनमें दूध की जगह वनस्पति वसा, वनस्पति तेल या अन्य गैर दुग्ध सामग्री का उपयोग किया गया हो, जो असली डेयरी उत्पाद नहीं है और जिनकी पैकेजिंग या लेबल देखकर ग्राहक भ्रमित हो सकता है, ऐसे सभी डेयरी एनालॉग उत्पादों पर सरकार ने रोक लगा दी है। किन उत्पादों को राहत मिली है, यह भी जानना जरूरी है। हालांकि सरकार ने कुछ मानकीकृत उत्पादों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा है, जैसे फ्रोजन डेजर्ट, प्रोसेस्ड चीज, मिक्स्ड फैट स्प्रेड। इन उत्पादों पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई गई है, क्योंकि निर्धारित खाद्य मानकों के अनुसार बनाए जाते हैं। अब क्या कार्रवाई होगी नकली पनीर बेचने पर? तो ध्यान से सुनिए। सरकार ने साफ कर दिया है, खाद्य सुरक्षा एवं मादक अधिनियम 2006 की धारा 20 और धारा 18 के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। अब यदि कोई व्यक्ति या कंपनी प्रतिबंधित उत्पादों का निर्माण, भंडारण, परिवहन या बिक्री करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीमें लगातार बाजारों का भी जांच करेगी। आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा, इस सवाल का जवाब भी आपको जानना जरूरी है और मुझे भी देना जरूरी है। तो सुनिए, इस फैसले का असर अब जो है
सबसे बड़ा फायदा इस फैसले का आम उपभोक्ताओं को मिलेगा। अब लोगों को असली और सुरक्षित डेयरी उत्पाद मिलेगी और मिलने की उम्मीद भी बढ़ेगी। साथ ही नकली पनीर बेचने वालों पर भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि शुरुआती दिनों में बाजार में पनीर की उपलब्धता और कीमतों पर कुछ असर देखने को मिल सकता है, लेकिन सरकार का कहना है उपभोक्ताओं की सेहत से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। कब तक लागू रहेगा आदेश, तो ध्यान से सुनिए। विभाग ने स्पष्ट किया है यह प्रतिबंध राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 1 वर्ष तक प्रभावित रहेगा या फिर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI द्वारा अंतिम नियम जारी होने तक लागू रहेगा और जो भी पहले होगा। निश्चित तौर पर तो दोस्तों सरकार के इस फैसले के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आपके आसपास भी नकली पनीर बिक रहा था? क्या सरकार की इस कार्रवाई से मिलावटखोरों पर लगाम लगेगी या फिर आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे सामने आएंगे? निश्चित तौर पर अपने विचार व्यक्त करें। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करेंगे तो खबरें और भी लोगों तक पहुंचेगी और लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की ताजा तरीन अपडेट खबरें सबसे पहले आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आपको प्राप्त होता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़।